दिस इज अश्विनी एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपने डेवलपमेंट सीख लिया है, अगर आपने बेसिक एपीआईज बनाना सीख लिया है, आपने डेटाबेस से इंटरेक्शन करना सीख लिया है, आपने पेमेंट गेटवे करना सीख लिया है, तो अब आप एज एन अपने आप को अपग्रेड कैसे करोगे एंड सीनियर डेवलपर। आज के टाइम पे बहुत ही मुश्किल है किसी भी बच्चे का एक वो थिंकिंग रख पाना या फिर उतने लेवल पे सोच पाना, क्योंकि देखो मैं भी यही कर रहा हूँ, आप भी वही कर रहे हो कि जो भी अभी हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिलती है हम जाके चैट जीपीटी पे डाल देते हैं। हम अपने आप से कुछ दिमाग नहीं लगाते। 99% ऑफ जनता यही कर रही है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे सामने हो रहा है, हम भी यही कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो ऑलरेडी सीनियर डेवलपर्स हैं उनका फायदा क्या है मैं बताता हूँ। उन लोगों ने पहले, आज से 3 साल पहले जब चैट जीपीटी नहीं था, या 4 साल पहले, एग्जैक्ट टाइम मुझे नहीं पता है, लेकिन जब भी नहीं था तब लोग क्या करते थे, पढ़ते थे चीज़ों को। हम ब्लॉग्स पढ़ रहे हैं, मीडियम के जो पोस्ट हैं वो पढ़ रहे हैं, स्टैक ओवरफ्लो के सोल्यूशंस पढ़ रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ रहे हैं, जाके गूगल पे सर्च कर रहे हैं, तब एक सोल्यूशन मिल रहा है। हम देख रहे हैं ये आया क्यों। अभी क्या होता है, जैसे मैं कल की आपको एक चीज़ बताऊं, अगर वो टास्क मुझे चैट जीपीटी नहीं होता तो मुझे बहुत टाइम लग जाता, 2 मिनट में वो टास्क हो गया। अब ये चीज़ें मुझे पता था कि इसमें क्या कमांड चलेगी, कैसे चलेगी, इसलिए मेरे लिए बेनिफिशियल है। मैं उसको 1 बाय 1 करता, मैंने ऑटोमेट कर दिया। एक छोटा सा टास्क बताता हूँ कि एक सर्वर पे, एक लिनक्स सर्वर पे बहुत सारी सर्विसेज चल रही थी। अब इससे पहले हम क्या करते, या तो मैं लिनक्स की स्क्रिप्ट लिखता या मैं पाइथन की स्क्रिप्ट लिखता, उन सारी सर्विसेज को रीस्टार्ट करता। अब कैसे करते हैं, नॉर्मल जो कमांड्स होती हैं उनको मैं स्क्रिप्ट में लिख देता हूँ। ये काम मैंने चैट जीपीटी से करवा लिया। अब मेरे लिए फ़ायदा है क्योंकि मैंने इन चीज़ों पे पहले काम कर रखा है, तो मैंने बस उससे लिखवा लिया। अभी जो स्टूडेंट्स हैं, जो फ्रेशर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, जैसे आप क्या कर रहे हो। अगर आप अपने फर्स्ट ईयर में हो, आप बीटेक में हो, आपका पहला साल चल रहा है, जो आपका दूसरा चल रहा है, डायरेक्ट चैट जीपीटी यूज़ हो रहा है। तो इससे देखो, मैं ये नहीं कह रहा कोई ख़राब चीज़ है, आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है, आपकी जो लर्निंग कैपेबिलिटीज़ हैं वो कम हो रही हैं। आप कुछ भी रिसर्च नहीं कर रहे हो, जो भी चीज़ें आती हैं आप चैट जीपीटी पे डाल देते हो। तो इस वीडियो हम बात करेंगे कि कैसे अपने आप को आप एज एन सीनियर डेवलपर अपग्रेड कर सकते हो। सबसे पहली चीज, मैं एग्जांपल लेता हूँ कि आपने जावा पढ़ रखा है, ठीक है, जैसे कि हम जावा फुल स्टैक ही पढ़ाते हैं, तो मैं जावा का एग्जांपल लेता हूँ कि आपने जावा पढ़ रखा है, आपने कोई भी टैग पढ़ रखा है, आप उसका एग्जांपल ले सकते हो। अब जैसे आपने जावा पढ़ा, आपको स्प्रिंग बूट आ गया, आपने एपीआईज बना ली, आपने माइस्क्यूएल पढ़ लिया, आपने रिएक्ट पढ़ लिया, आप एक फुल स्टैक डेवलपर हो। अब इसके आगे आप अपग्रेड करो। चैट जीपीटी पे मत रहो कि मैं उससे कुछ सोल्यूशन पूछ लूंगा। पहली बात, अगर मेरी बात सुन रहे हो तो अपनी बात अपने दिमाग में डाल लो। मुझे पता है आप ऑफिस में काम करोगे, आप जैसे भी काम करोगे, किसी के लिए फ्रीलांसिंग करोगे, रिमोट जॉब करोगे, तो जल्दी रहेगी, लोग आपसे जल्दी बोलेंगे, करो। लेकिन पहले उसे खुद से सर्च करो। पहले हम जब 4 घंटे सर्च करते थे, अभी कोई दिक्कत नहीं है, आप आधे घंटे 1 घंटे उसको खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, तभी मेरी बात आगे सुनना, वरना मत सुनो, ठीक है। ये पहली बात मुझसे प्रॉमिस कर लो कि पहले हम इस बात काम को देखेंगे कैसे होगा, लिखेंगे, फिर जाके हम किसी चीज़ पे करेंगे, ठीक है। अब मैंने डायरेक्टली चीज़ों को देखा कि कैसे होगा, मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाई। अब चीज़ों को अपग्रेड करने की कोशिश करो। आप जो भी डेवलपर हो, चुपचाप जाके 14 डिज़ाइन पैटर्न्स हैं वो पढ़ो। वो क्या है, चीज़ों की जो ऑलरेडी प्रॉब्लम्स हैं, मैं कैसे उनको सॉल्व करूंगा। फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न क्या होता है, बिल्डर डिज़ाइन पैटर्न क्या होता है, सिंगलटन क्या होता है, ये सारे जो डिज़ाइन पैटर्न्स हैं, प्रॉक्सी डिज़ाइन पैटर्न क्या है, ये आपसे इंटरव्यू में पूछे जाएंगे, बेशक चैट जीपीटी कितना भी आ जाए, ठीक है। हमें ये पता होने चाहिए, बिकॉज ये मौजूदा जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे डेवलपमेंट में, उनको सॉल्व करते हैं। और जो चैट जीपीटी पे अगर आपको लिख के देगा जो कोड, वो इन्हीं पैटर्न्स को लिख के देगा, अगर आप उसे अच्छी तरीके से प्रॉम्प्ट डालोगे, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि पैटर्न्स क्या हैं, कैसे यूज हो रहे हैं, ऐसा नहीं अंधाधुन बस कोड चिपका दिए। पहली चीज, अगर आपको अपग्रेड करनी है तो डिजाइन पैटर्न मुझे पढ़ने है, ठीक है। अगर आपके ऑफिस में माइक्रो सर्विसेज यूज हो रही हैं, तो माइक्रो सर्विसेज के भी पैटर्न होते हैं, जैसे CQRS। हम मेजरली जब भी हमारे बैंकिंग प्रोजेक्ट होते हैं, हम CQRS पे काम करते हैं, तो आपको माइक्रो सर्विसेज के भी पैटर्न पढ़ने हैं। समझ में आया? 2 पैटर्न्स हो गए आपके, ठीक है। अब सबसे पहले, माइक्रो सर्विसेज का जो भी आर्किटेक्चर होता है वो कुछ फिक्स नहीं रहता है। जनरली हम कहते हैं कि हम एक मोनोलिथिक प्रोजेक्ट को मल्टीपल चंक्स में हमने डिवाइड कर दिया है। हमारे पास डिस्कवरी सर्विसेज हैं, हमारे पास फिन क्लाइंट है, हमारे पास हिस्ट्रिक है, कुछ भी फिक्स नहीं रहता है। जैसा आपके यहाँ पे यूज हो रहा हो वैसा आपने अपने इंटरव्यू में बताना है। तो माइक्रो सर्विस का आर्किटेक्चर, एक आर्किटेक्चर, उसे मास्टर करो, और बहुत बढ़िया से, अगर आपके ऑफिस में नहीं हो रहा है तो आप उसको खुद से बनाओ। जैसे कि हम स्पार्क 4.0 में माइक्रो सर्विसेज बनाते हैं, फिन क्लाइंट से, रेस्ट एपीआई से, हम उसे सिखाते हैं बच्चों को। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बैच लाइव है,
अगर आप अपना करियर स्विच करना चाहते हो या ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो या आप जॉब देख रहे हो, रिमोट जॉब लेना चाहते हो, तो ये बैच आपकी बहुत हेल्प करेगा। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है, आप चेकआउट कर सकते हो। अब बात आती है कि मैंने माइक्रो सर्विसेज सीख ली बहुत बढ़िया से, ठीक है। तो अब मैं आपको इनिशियली ये रिकमेंडेड नहीं करूंगा कि आप डॉकर और कुबरनेटिस पे जंप मारो, लेकिन अब एज एन आप सीनियर डेवलपर के तौर पे आप आपको अपने आप को देखना चाहते हो, तो आप अब डॉकर सीखो, कुबरनेटिस सीखो, और आप ज़्यादा एक ऑर्केस्ट्रेशन पर जाने की कोशिश करो कि मैं कुबरनेटिस सीखूंगा, मैं जेनकिन सीखूंगा, मैं डेवऑप्स सीखूंगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिनक्स की कमांड्स, लिनक्स पे आपकी कमांड होनी चाहिए, आपको अच्छे से आना चाहिए। जितने भी डिप्लॉयमेंट सर्वर्स होंगे, जितने भी पाइपलाइंस बनेंगी, वो लिनक्स पे बनेंगी। तो अगर आप अपने आप को एक सीनियर अच्छा डेवलपर देखना चाहते हैं, तो लिनक्स में आपकी पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। अब दूसरी चीज यहां से आ जाती है कि मैं सारी चीजें सीख लिया, मैं डेवऑप्स सीख लिया, मैं जेनकिन सीख लिया, मैं डॉकर सीख लिया, मैं कुबरनेटिस सीख लिया, अब क्या करूं? अब थोड़ा सा चैट जीपीटी से हट के चीजों को अलग से पढ़ना स्टार्ट करो, बुक्स पढ़ो, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो डेटा बहुत सारी एप्लीकेशंस की बुक्स है, नॉट एप्लीकेशन, बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे सिस्टम डिजाइन की बुक्स है, कुछ मेरी फेवरेट बुक्स हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप वहां से उन्हें जाके पढ़ सकते हो। अगर आप बुक पढ़ना आपको पसंद नहीं है, तो आप खुद से रिसर्च कर सकते हो कि चीजें कैसे चल रही हैं, वो वाला सिस्टम डिजाइन आर्किटेक्चर कैसे चल रहा है, और अब खुद से पार्टिसिपेट करो कि आप अपने ऑफिस में दूसरों का कोड रिव्यू करोगे। हालांकि सारे बच्चे आजकल चैट जीपीटी से ही लिख रहे हैं, ठीक है, और मैं मानता हूँ एक एआई मॉडल को आपसे ज्यादा नॉलेज होगी, वो इतने सारे डेटा पे ट्रेन है, लेकिन फिर भी आप रिव्यू करो, देख मिस्टेक तो नहीं है, हो सकता है रिव्यू से आपको कुछ सीखने के लिए मिले, है ना, और हो सकता है आप उसमें कुछ बता दो, हेल्प करो। तो एज एन अब जब आप सीनियर डेवलपर हो गए, तो मैं क्यों कह रहा हूं इतने आपसे बुक्स पढ़ने के लिए, डिजाइन पढ़ने के लिए, आर्किटेक्ट पढ़ने के लिए, बिकॉज जैसे ही आपको, जैसे मुझे 6 साल का एक्सपीरियंस है, जैसे ही मेरे बराबर आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, लोगों की एक्सपेक्टेशन आपसे हो जाएगी कि आप अब सिस्टम डिजाइन करोगे। कोई आपसे ऐसे नहीं बोलेगा कि ये कैसे होगा, आपको काम दे दिया जाएगा, आप डिजाइन करो इसको, पहले आपको बीआरडी, आपको एसआरएस, आपको एक डॉक्यूमेंट दिया जाएगा, आपको उसको एलएलडी बना के, एचएलडी बना के देनी पड़ेगी, आपको वो अप्रूव करवाना पड़ेगा, फिर आप उसको डेवलपमेंट स्टार्ट करोगे। तो ये एक पूरा रोड मैप मैंने आपको बताया कैसे आप एक एज एन अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो एज एन सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर। ये सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए कोड रिव्यू, डिजाइन, बुक्स एंड डॉक्यूमेंटेशन, आपके ये एडवांस टूल्स, ये बहुत ज्यादा जरूरी हैं। और मैं यूज करूंगा चैट जीपीटी तो मेरे लिए फायदेमंद है, लेकिन मैं कभी भी एज एन फ्रेशर आपको रिकमेंडेड नहीं करता कि जब तक आपको उस चीज की नॉलेज नहीं है तब तक चैट जीपीटी मत यूज करो। हाँ, हालांकि हम डायरेक्टली जाके यूज कर रहे हैं, बट ठीक है, इट्स ओके, बट आप उसको जितना अवॉइड करने की कोशिश करो उतना ज्यादा बेटर है, ठीक है। आई होप मैंने आपको एक पूरा क्लियर गाइडेड पाथ दे दिया होगा कि आप कैसे अपग्रेड कर सकते हो, और यहीं से अगर आप 15 लाख के पैकेज पे अभी काम कर रहे हो या 10 लाख के, तो अगर आप 10 पे कर रहे हो तो ये इतनी चीजें पढ़ने का तुरंत आप 20-25 पे पहुंच जाओगे, मुझसे लिख के ले लो। अगर आप 20 पे काम करो तुरंत आप 35-40 पे पहुंच जाओगे, ठीक है। मैंने खुद ने अभी 35-40 का ऑफर छोड़ा है, ठीक है, वो मेरे अपने रीजंस थे, मैंने इसलिए छोड़ा है, ठीक है। इसके बारे में कभी और बात करेंगे, लेकिन आई होप आपको मजा आया होगा वीडियो देख के, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, और कमेंट में बता देना मुझे कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए या फिर आपको क्या अच्छा लगा। अगर मुझसे बात करनी है तो टेलीग्राम लिंक का, मतलब टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।